जय हिंद दोस्तों, केपी सरस्वती क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ ऐसे सवाल के बारे में हम बात करने वाले हैं जो सवाल आपका समीकरण का है। प्रत्येक साल परीक्षा में समीकरण से संबंधित सवाल पूछा जाता है। यानी मेरा एक्स वाई का मान निकालना, पी के का पी और के का मान निकालना, यानी किसी भी चरासी के मान के निकालने के बारे में परीक्षा में आपको देता है। यहाँ जो मेरा सवाल आपके सामने जो दिख रही है, ये मेरा सवाल आपको एनसीईआरटी यानी बीटीसी किताब से लिया गया है, जो मेरा 3.6 का मेरा सवाल है। यानी बीटीसी किताब से जो लिया गया सवाल है वह सवाल मेरा 3.6 का है। पहले आपका नंबर 1 में सवाल आपका ये कहता है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर क्या हो गया 13/6। तो याद करेंगे ऐसा सवाल जहां भी आता है, यानी इस सवाल में हमें x और y का मान निकालना है। एक बात हमेशा ध्यान देकर रखेंगे कि x y का मान निकालने के लिए सबसे पहले समीकरण को सॉल्व करना होगा। जब तक समीकरण को सॉल्व नहीं करते हैं तब तक मेरा x y का मान नहीं निकल पाएगा। अब करेंगे यहाँ क्या, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ए मेरा समीकरण आपका 2 हो जाएगा। अब यहां हम लोग ये देखेंगे कि समीकरण 1 के शुरू में क्या है, समीकरण 2 के शुरू में क्या है। सिर्फ हमें अचर राशि को देखना है। तो समीकरण 1 के शुरू में क्या हो गया 1/2 हो गया, 2 में क्या हो गया 1/3 हो गया। तो हमेशा याद कर लेंगे समीकरण 1 के शुरू वाला से 2 में गुना किया जाता है, समीकरण 2 के शुरू वाला से 1 में गुना किया जाता है। 1 में मेरा क्या हो गया 1/2, जो 2 में गुना होगा 1/2 से। 2 में मेरा क्या दिया आपको 1/3 दिया, जो आपका 1/3 आपका 1 में गुना होगा। यानी ये बात हमेशा याद करके रखेंगे आप लोग कि समीकरण 1 के शुरू वाला से 2 में और समीकरण 2 के शुरू वाला से 1 में, क्योंकि 1 में आपका 1/2 दिया था, 2 में आपका 1/3 हो गया। मैंने यहाँ मल्टीपल किया। अब सारा सेंटेंस को मल्टीपल करेंगे भाषा लिखकर, लिखेंगे यहां समीकरण 1 में कैसे 1/3 से तथा 2 में कैसे गुना करना है 1/2 से गुना कर घटाने पर, यानी जिस टर्म से मैंने गुना करूंगा उसका मेरा यहाँ सेंटेंस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब गुना करेंगे 1 गुने 1 क्या हो जाएगा 1 बाई 3 गुना क्या हो जाएगा 6x प्लस 1 गुने 1 आपका 1 होगा, 3 3 9y हो जाएगा बराबर क्या हो गया 2 एकम 2, 2/3 हो जाएगा, ये होगा। फिर सेकेंड में गुना करेंगे 1 गुने 1 आपका 1 होगा, 3 दूना आपका 6x हुआ प्लस 1 गुने आपका 1 हो जाएगा, 2 दूना क्या हो गया 4y बराबर क्या हो गया 13 एकम 13 हो जाएगा, 6 दूना मेरा क्या हो गया 12 आपका हो जाएगा। अब हमें यहाँ ये देखना है, मैंने बताया था घटाओ में आपका चिन्ह चेंज हो जाती है, प्लस रहता तो माइनस हो जाता, माइनस रहता तो मेरा प्लस हो जाता है। प्लस यहाँ तो मेरा माइनस हुआ, प्लस से मेरा यहाँ ही माइनस हो जाएगा, यहाँ ही प्लस से मेरा माइनस हो जाएगा, ये दोनों मेरा कटा। अब यहाँ क्या बचा 1/9y मेरा प्लस में है, 1/9y मेरा प्लस में है, माइनस क्या हो गया 1/4y हुआ बराबर क्या होगा 2/3 आपका प्लस में है, माइनस क्या हो गया 13/12 हो गया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्या 9y और 4y का लघुत्तम क्या हो जाएगा 36y, 36 नहीं होगा 9y और 4y के एलसीएम मेरा 36y होगा। 9y से 36y में भाग देंगे, 9 चौका 36, y कटेगा 4 मरतबा, 4 यहाँ लिखेंगे माइनस 4 नमा 36, 9 एक आपका 9 हो जाएगा बराबर। यहाँ भी क्या करेंगे 3 और 12 का लघुत्तम निकालेंगे, यानी एलसीएम निकालेंगे, मेरा 12 हो जाएगा। 3 चौका 12, 4 दूना मेरा 8 हो जाएगा, माइनस 12 एकम 12, 13 एकम 13 हो जाएगा।
अब यहाँ घटाएंगे, याद कर लेंगे, माइनस में से प्लस घटता है तो मेरा माइनस का चिन्ह होता है। -9 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -5y आपका 36y हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, -13 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा, -5/12। ये ना होगा, क्रॉस गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 36y गुने -5 बराबर क्या हुआ, -5 गुने 12। y का मान क्या हो जाएगा, -5 गुने 12 बटे क्या हो जाएगा, -5 गुने 36। ए से ये कटेगा, 12 तिहाई 36 होता है। y का मान क्या निकल गया, 1/3 आपका निकल गया। अब लिखेंगे यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ y का मान निकल चुका है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में समीकरण क्या दिया आपका, या यहां दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y बराबर आपका 2 दिया था, तो 1/2x प्लस 1/3 गुने मेरा y का मान क्या हो गया, 1/3 आपका होगा, बराबर आपका 2 हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2x प्लस आपका 1 बराबर आपका 2 हो गया। 1/2x बराबर क्या हो गया, 2 प्लस 1 तो मेरा -1 हो जाएगा। 1/2x बराबर घटेगा तो आपका 1/1 होगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2x बराबर आपका 1 हो गया, x का मान क्या हो गया, 1/2। अब देखिए, तो सबसे पहले मैंने यह बताया था कि इस इक्वेशन में, इस समीकरण में हमें x y का मान निकालना है। तो x y का मेरा मान निकल चुका है, तो मेरा x का मान भी निकल गया, y का मान भी निकल गया। यदि परीक्षा में सवाल पूछ देता है तो लास्ट में लिखेंगे एक सेंटेंस और एक क्या लिखेंगे, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या, क्योंकि मैंने x का मान क्या निकाला, 1/2 और मैंने y का मान क्या निकाला, 1/3। यही मेरा क्या हुआ, आपका समीकरण में x और y का आपका मान निकला। देखिए, फिर आपका नंबर 2 का सवाल कहता है, वही आपका इक्वेशन है, वही आपका समीकरण की सवाल है, लेकिन ये थोड़ा समीकरण आपका रूट वाला है। तो यहाँ जो मेरा समीकरण जो आपके सामने जो दिख रही है, ये सवाल आपको परीक्षा में ये भी पूछा जाता है, क्योंकि ये सवाल से 5 नंबरी आपका सवाल है। 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि जो रूट को देखकर भागते हैं, उसको डर लगता है रूट से, है दशमलव को देखकर डर लगता है, लेकिन बहुत आसान सवाल होता है रूट वाला, दशमलव वाला बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल तरीका से सवाल मेरा बनेगा। यहाँ 2/√x प्लस 3/√y है बराबर 2 हुआ, 4/√x है माइनस 9/√y है बराबर क्या दिया, -1 दिया। यहाँ भी समीकरण आपका 1 हो जाएगा, ये भी समीकरण आपका 2 हो जाएगा। अब ये ध्यान देना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या मिला क्या नहीं मिला। समीकरण 1 के शुरू वाला से 2 में, 2 के शुरू वाला से 1 में मल्टीपल मैंने करने के लिए बताया था। अब हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि समीकरण 1 के शुरू में क्या दिया, 2/√x दिया, 2 में क्या दिया, आपको 4/√x दिया। तो हमें ये ध्यान देना है कि समीकरण 1 में तो आपका √x है, हर में 2 में भी आपका हर में क्या दिया, √x दिया। तो 1 और 2 समीकरण दोनों के हर वाला तो मेरा मिल गया। जो मेरा असमान है, इसमें मेरा असमान मेरा अंश है, तो अंश को मल्टीपल करेंगे समीकरण 1 के शुरू वाला से 2 में, समीकरण 2 के शुरू वाला से 1 में। तो 1 में अंश क्या दिया था, 2 दिया था, 2 में अंश क्या दिया था, 4 दिया था। 1 में 4 से गुना करेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे। अब यह भाषा लिखेंगे, समीकरण 1 में 4 से तथा 2 में कैसे 2 से गुना कर
हटाने पर। अब देखेंगे गौर से, यहाँ मल्टीपल हमें करना है, कैसे मल्टीपल होगा उस पर आप गौर से ध्यान देंगे। 4 दूना मेरा क्या हो जाएगा 8, बटा में क्या है √x है, प्लस 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12, बटा में क्या है √y है, 4 दूना आपका 8 हो जाएगा। वही बात यहाँ भी करेंगे, 4 दूना यहाँ भी रूट आपका x हो जाएगा, माइनस 9 दूना वहां भी √y हो जाएगा, 2 गुणे -1 मेरा क्या होगा -2, यही हो जाएगा। अब देखेंगे मेरा कौन प्लस में है कौन मेरा माइनस में है। माइनस तो मेरा प्लस होगा, माइनस तो मेरा प्लस होगा, प्लस तो मेरा माइनस हो जाएगा, ए मेरा कट गया। अब क्या बचा यहाँ 12/√y बचा, प्लस क्या हो गया 18/√y, यही ना हुआ। 8 को 2 आपका 10 को हो जाएगा। जैसे हम लोग बटा के जोड़ बनाते हैं वैसे ही मेरा बनेगा। और √y का एलसीएम क्या हो जाएगा √y, 12 + 18 बराबर क्या हो गया आपका 10 हो जाएगा। 18 12 कितना हो जाएगा 30 आपका होता है ना, 30/√y बराबर क्या हो गया 10/1, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 10√y बराबर क्या हो गया 30 आपका हो गया, और √y का मान क्या हो गया 30/10, 10 तिहाई 30 हो गया, और √y का मान क्या निकल 3 निकल गया। अब याद करेंगे बराबर के इस पर स्क्वायर में रहता है, उस पर जाता है तो रूट में हो जाता है, और रूट में रहता है तो स्क्वायर में हो जाता है। यहाँ √y दिया, √y बराबर 3 निकला, तो y का मान क्या हो जाएगा, ये रूट आपके स्क्वायर में चला जाएगा, 3 का स्क्वायर। कहां से है स्क्वायर, क्योंकि ये जाकर रूट लगा स्क्वायर में, तो y का मान 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, y के मेरा मान निकल गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो मेरा पहला समीकरण है, y का मान लिखेंगे यहां, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब ये बताइए 1 में समीकरण क्या दिया 2/√x दिया, प्लस क्या हो गया 3/√y आया, बराबर आपको 2 आया, 2/√x प्लस 3/√y का मान क्या आया 9, बराबर आपका 2 हो गया, 2/√x प्लस 3 बोलिए √9 के वर्गमूल आपका 3 होता है, बराबर 2 हो गया, 2/√x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस आपका कटेगा 1 मरतबा, बराबर आपका 2 हो गया, 2y क्या हो जाएगा यहाँ का 2y हो जाएगा √x, बराबर क्या हो गया 2 + 1 तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 2/√x बराबर क्या हो गया 2 में से घटेगा आपको 1 तो कितना आपको 1 निकलेगा, क्रॉस गुना करेंगे, और √x बराबर क्या हो गया 2, यानी यहाँ भी x का मान क्या हो गया 2 का स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि मेरा रूट जो मेरा वो जाके स्क्वायर में लगेगा, मेरा x का मान क्या हो गया 2 दूना 4 हो जाएगा, मेरा x का मान निकल गया, मेरा y का मान निकल गया। लास्ट में लिखेंगे यहाँ अभीष्ट संख्या, x के मेरा मान क्या निकला आपका 4 निकला, y के मेरा मान क्या हो गया, मतलब आपका y का मान आपका 9 निकल गया, यही मेरा क्या हुआ आपका आंसर निकला। देखिए फिर आपका 3 नंबर में सवाल है, कहा ये भी मेरा इक्वेशन की सवाल में समीकरण का ही सवाल है, 4x प्लस 3y/1 बराबर 14, 3x माइनस 4y/1 बराबर क्या 23 आपका हुआ। यहां भी देखना हमें है, इसको समीकरण 1 मानेंगे, ये मेरा समीकरण 2 हो जाएगा। देखना हमें कि समीकरण 1 के शुरू में क्या है, समीकरण 2 के शुरू में क्या है। तो 1 में आपका हर क्या है x मेरा है, 2 में भी आपका हर क्या हो गया आपका x हो गया, दोनों मेरा हर दोनों समीकरण का मेरा समान है, जो असमान है सो मेरा अंश असमान है। तो समीकरण 1 के अंश वाला से 2 में, समीकरण 2 के अंश वाला से 1 में, दोनों का स्टार्टिंग वाला से गुना करेंगे। 1 में आपका 4 हुआ तो 2 में 4 से गुना करेंगे,
2 में आपका 3 है तो 1 में 3 से गुना करेंगे। भाषा लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में 4 से गुना कर घटाने पर, अब मल्टीपल करेंगे, 4 तिहाई मेरा हो जाएगा 12/x प्लस 3 तिहाई मेरा 9y/, आपका 1 हो जाएगा, 14 तिहाई 42 आपका हो जाएगा, 14 गुणे 3 क्या होगा 42 आपका हो जाएगा, 4 तिहाई यहाँ 12/x होगा, 4 चौका 16/1 यहाँ भी हो जाएगा, 23 में 4 से मल्टीपल करेंगे, 23 चौका 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 का 9 यानी 92 आपका हो जाएगा। घटाओ में आपका चिन्ह चेंज होता है, यानी यहां मैंने मल्टीपल करके लिख दिया, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस तो मेरा माइनस, माइनस तो मेरा प्लस, प्लस तो मेरा माइनस, दोनों मेरा कट गया। अब यहां मेरा क्या बचा, 9y मेरा प्लस में, 16y मेरा प्लस में, 16y और 9y कितना हो जाती है, देखिए अब यहां मैंने चिन्ह को चेंज किया, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, ए मेरा कट गया, अब 9y 16y कितना हो जाएगा, 16y और 9y मेरा 25y हो जाएगा, बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 92 मेरा माइनस में है, 42 मेरा प्लस में है, दोनों को घटाएंगे यानी मेरा 50 हो जाएगा, 92 में से 42 घटेगा 0.5 यानी मेरा -50 आपका होगा, ये ना हो जाएगा, माइनस आपका 50 होगा, बोले y का मान क्या हो गया, -50 बटे आपका 25 हो जाएगा, 25 दूना होता है माइनस करना, 25 से -50 से भाग देंगे तो 25 दूना 50 होता है, माइनस तो मेरा माइनस है, मेरा 2 तो आपका 2 हुआ। ध्यान देंगे गौर से कि मेरा जहां भी जो भी कटने वाला था मैंने काटा, सबसे पहले यहां मल्टीपल किए, 4 दूना मेरा 4 तिहाई मेरा 12/x था, प्लस 3 तिहाई मेरा 9y/, आपका 1 हुआ, बराबर 14 तिहाई 42 हुआ, 4 तिहाई मेरा 12/x हुआ, माइनस तो मेरा माइनस, 4 चौका 16y/, आपका 1 हुआ, बराबर क्या हो गया, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 आपको -92 आपको हो गया, प्लस प्लस तो मेरा माइनस, माइनस तो मेरा प्लस, प्लस तो मेरा माइनस, ये दोनों मेरा कट गया, 16y 9y मेरा 25y, बराबर क्या हो गया, -92 में से 42 घटेगा तो -50 होगा, -50 बटे 25 क्या हो गया, 25 गुना 50 मेरा y का मान हो गया -2। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहां हमें ये देखना है, एक मेरा क्या दिया था 4y और √x प्लस 3y बराबर क्या हो गया आपका 14, यही ना आपको दे रहा है, करेंगे यहां 4y आपका √x प्लस 3 गुने बोले मेरा y का मान क्या हो गया -2 बराबर 14 हो गया। अब यहां क्या हो जाएगा 4y √x बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 गुना 6 बराबर आपका 14 हो जाएगा। अब करेंगे हम लोग यहाँ ये 4 बटे √x बराबर क्या हो गया 14, -14 क्या हो गया प्लस 6 आपका हो जाएगा, 4y√x बराबर क्या हो गया 14, 6 होगा 20 आपका होता है। अब यहाँ क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, सॉरी यहाँ गलती हो गया हुआ है, गलती आपका ये हुआ है यहाँ कि रूट कहां से आ गया आपका, गलत यहाँ पे ये हुआ, √x कहां से आ गया, मैंने यहाँ ये लिखा था कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में समीकरण क्या था 4/x न था, तो मेरा रूट कहां से आ गया, यहाँ आपका सिंगल x है प्लस 3y बराबर क्या आ गया 14, 4 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x होगा
प्लस 3 गुने मेरा y का मान क्या है -2 बराबर 14 हो गया। 4 बटे यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका x है, प्लस माइनस में माइनस हो गया, 3 दूना 6 हो गया बराबर क्या हो गया 14। 4 बटे x यहाँ भी गलत आपका हो गया, 4 बटे आपका x बराबर क्या हो गया 14 माइनस 6 तो प्लस 6 हो गया। 4 बटे क्या हो गया आपका सिंगल आपका x है बराबर क्या हो गया 14 6 आपका 20 हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे 20 x बराबर क्या हो गया 4, मेरा x का मान क्या हो गया 4 बटे 20, 4 पंचे आपका 20 होता है, मेरा x का मान क्या निकल गया 1 बटे 5। लास्ट में क्या लिखेंगे अभिष्ट संख्या, x का मेरा मान क्या हो गया 1/5, y का मेरा मान क्या निकला -2, यही मेरा क्या हो गया आपका आंसर आपका निकला। देखिए 4 में आपका एक फिर सवाल कहा 5 बटे x माइनस 1 प्लस 1 बटे y माइनस 2 बराबर क्या हो गया 2। सेकेंड टर्म में आपका ये कहता है 6 बटे x माइनस 1 माइनस 3 बटे y माइनस 2 बराबर आपका 1 हो गया। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि मेरा समीकरण 1 के शुरू में क्या है, समीकरण 2 के मेरा शुरू में क्या है, इस पर सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे गौर से। इस स्थिति में हम लोग याद कर लेंगे कि अगर मेरा समीकरण 1 और 2 में दोनों टर्म में दोनों पर्सन में क्या मिला क्या नहीं मिला, तो यहां मेरा हर मेरा x मेरा -1 आपका है, यहां भी आपका x माइनस आपका 1 है, यहां भी आपका y माइनस आपका 2 है, यहां भी y माइनस 2 है। अगर याद करेंगे अगर मेरा इस स्थिति में हर समान रहता है, हर समान रहता है तो सबसे पहले अंश को लेना है x और y में, हर को बाद में प्रक्रिया करेंगे क्योंकि दोनों मेरा यहाँ ही बराबर है। इस स्थिति में हमें सिर्फ अंश को लेना है, x और y के साथ लेना मेरा है, तो यहाँ करेंगे 5 है तो शुरू मेरा x है मानेंगे 5x प्लस 1 गुने y क्या होगा 1y मतलब y बराबर क्या हो गया 2, समीकरण 1। फिर सेकेंड टर्म में करेंगे 6 बटे x 6x माइनस 3y बराबर क्या हो गया 1, समीकरण 2 हो गया। अब जैसे समीकरण बनाते वैसे ही मेरा समीकरण बनेगा। एक शुरू में आपका 5 है, 2 में क्या है आपका 6 है, 1 में 6 से 2 में कैसे 5 से, यानी मेरा होगा भाषा लिखेंगे समीकरण 1 में 6 से तथा 2 में 5 से गुना कर घटाने पर, अब गुना करेंगे 6 पंचे मेरा 30x हो जाएगा, 6 गुना y 6y होगा, 6 गुना 12 हो जाएगा, 6 पंचे यहाँ भी 30x होगा, 5 तिहाई 15y यहाँ भी होगा, 5 का 5 का होगा, घटाव में आपका चिन्ह चेंज होता है, प्लस से मेरा माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से मेरा माइनस कट गया, 15y प्लस में 6y प्लस 15 से कितना होती है 21y, 12 प्लस में 5 माइनस में घटेगा क्या हो जाएगा 7, y का मान क्या हो गया 7y 21, 7 से 21 कैंसिल होगा 3 मरतबा, y का मान क्या हो गया 1/3। अब लिखेंगे भाषा में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ये बताइए एक मेरा क्या समीकरण था 5x प्लस वाई बराबर आपका 2 था, 5x प्लस मेरा y का मान क्या निकल गया 1/3 बराबर 2 बटे आपका 1 हो जाएगा। 5x का मान क्या हो गया 2/1 प्लस मेरा क्या होगा माइनस आपका 1/3 आपका हो जाएगा। 5x का मान क्या हो गया 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 घटा आपका 1 हो जाएगा। 5x का मान क्या हो गया घटेगा तो 5/3, क्रॉस गुना करेंगे 5 तिहाई 15 x/5, मेरा x का मान क्या हो गया 5/15, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, x का मान 1/3 निकल गया। ये मेरा आंसर नहीं भी होगा क्योंकि मैंने ये बताया था कि दोनों का मेरा हर क्या है बराबर है, कोई भी हर को लेकर हमें चलना है, एक बार x में तो एक बार y में।
5 मेरा था, मैंने 5 ले लिया, मेरा 1 बचा। पुनः 1 बाई x माइनस 1 है बराबर, मैंने x का मान क्या निकाला था, 1/3 निकाला था। क्रॉस गुना करेंगे, 1 गुणे x माइनस 1, मेरा x माइनस 1 बराबर 3 आपका हो गया। x का मान क्या हुआ, 3 माइनस 1 तो प्लस 1, मेरा x का मान 4 निकला। ये मेरा x का मान आंसर हुआ। अब मेरा y में चलेंगे, यहां मेरा 1 था, 1 ले चुका, फिर भी आपका 1 बचा। 1 बटे y माइनस क्या है आपका 2 है बराबर, मेरा y का मान क्या निकला आपका 1/3। क्रॉस गुना करेंगे, y माइनस 2 बराबर क्या हो गया 3, y का मान क्या हो गया 3 माइनस 2 तब प्लस 2, मेरा y का मान क्या हो गया 5। ये मेरा y का मान निकला, ये मेरा किसका मान निकला, x का मान निकला। तो इस स्थिति में हमेशा याद कर लेंगे, जहां भी आपके सामने ऐसा सवाल मिलेगा तो हमेशा याद करके रखेंगे, जब दोनों समीकरण का हर मेरा बराबर अगर होगा तो उस स्थिति में हमें सिर्फ अंश को लेना है x और y में। ऐसा सवाल परीक्षा में प्रत्येक साल पूछा जाता है। हमेशा इस प्रकार के सवाल जब पूछेगा, इस तौर तरीका से बनाइएगा, इस मेथड से बनाइएगा, और ऐसा सवाल आपके सामने जहां भी आएगा तो ऐसा ही बनाइएगा जैसे मैंने यहाँ x y के मेरा मान निकला। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।